इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का। इस क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी है और इन लीनियर इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इसमें हमें क्या करना होता है, या तो एक्स को या वाई को किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला 2x हो जाएगा माइनस और माइनस का 3y हो जाएगा प्लस का 3y और ये माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2y प्लस का 3y ऐड करेंगे बनाएगा 5y इक्वल प्लस का 10 माइनस का 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई के बदले रखेंगे 6 अपॉन 5। ये हो गया 6 अपॉन 5 इक्वल है 5 के। x इक्वल टू ये प्लस वाला नंबर उधर जाकर माइनस बनाएगा तो 5 माइनस 6 अपॉन में 5। इसकी इधर मल्टीप्लाई 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन में 5। तो एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू ये y उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे 2 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई 5 10 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस का 2y माइनस का 3y मिलकर बनाएगा माइनस का 5y और ये 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 5y इक्वल हो जाएगा माइनस का 6। माइनस से माइनस करेंगे कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। अब ये y की वैल्यू 6 अपॉन में 5 हम कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना था हमारे पास, 5 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x इक्वल 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 25 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 अपॉन में 5। तो एलिमिनेशन मेथड से करने पर या सब्स्टिट्यूशन मेथड करने पर x और y की वैल्यू सेम आ रही है। यही ये क्वेश्चन हमें सिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y किसी एक को क्या करना होता है, टर्मिनेट करना होता है दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, पहले एक को कॉमन बना लेते हैं, या तो x या y को। हम क्या करेंगे, y को कॉमन बना लेते हैं। तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2x से करने पर बनेगा 4x। 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करने पर बनेगा माइनस का 4y। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर बनेगा 4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। माइनस का 4y प्लस का 4y हो जाएगा कैंसिल। 4x प्लस 3x मिलकर बनाएगा 7x। 4 प्लस 10 हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहां x की वैल्यू 2 करने पर तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस बनाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 4। तो माइनस का 2 इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस के 2 के। अब y इक्वल माइनस 2 अपॉन में माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 1 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से ले लेते हैं x की वैल्यू। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3। ये आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो x के बदले क्या रखेंगे, ये रखेंगे 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये बनाएगा 20, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से तो ये बनाएगा माइनस का 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो ये बनेगा 6। माइनस का 8y माइनस का 6y दोनों को ऐड करेंगे, ये बनाएगा माइनस का 14y। 6 ये प्लस का 20 उधर जाकर बनाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 14y। तो 6 माइनस 20 आएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये इससे कटेगा 1 टाइम। y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3। 10 माइनस 4 डिवाइड 3, तो x इक्वल टू 6 अपॉन में 3। इसे काटेंगे तो ये आएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आई है 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। यहाँ में दो इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को राइट फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 3x माइनस का 5y, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 बनाएगा। अब इसके लिए 9x का 2y, ये प्लस का 2y अंदर आएगा इक्वल टू के, तो ये बनाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को कॉमन बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस का 9x बनाएगा माइनस का 9x, ये प्लस का 2y बनेगा माइनस का 7। प्लस माइनस कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 15y प्लस का 2y बनाएगा माइनस का 13y, और 12 में से 7 माइनस करने पर आएगा 5। अब y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस का 5 अपॉन 30। अब y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x माइनस 5y, y के बदले क्या रखना है हमें, ये रखना है। तो माइनस 5 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। 3x माइनस के 5 से माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाएगा प्लस का 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। अब 3x इक्वल टू 4, ये नंबर उधर जाकर बनेगा माइनस का 25 अपॉन 13। 13 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 52। तो 52 माइनस 25 अपॉन में 13, और ये मल्टीप्लाई वाला 3 इधर आ जाएगा। x इक्वल टू 52 से 25 माइनस करेंगे, ये लाएगा 27। तो 27 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 13, 3 से ये 9 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 13, और y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 5 अपॉन में 13। अब सेम इक्वेशन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू, ये माइनस का 5y उधर जाकर बनेगा प्लस का, तो प्लस 5y। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y, और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर आ जाएगा डिवाइड में। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9, 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इस 3 से ये 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ये लाएगा 12। 3 की मल्टीप्लाई 5 से ये आया 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। 15y से 2y माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 13y, और ये 7, ये 12 उधर जाकर बनाएगा माइनस का 12। तो 13y बराबर हो जाएगा माइनस के 5 के। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 4 प्लस 5 माइनस का 5 अपॉन 13 अपॉन में 3। 4, 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस का 25 अपॉन में 13 अपॉन में 3।
13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52, 52 माइनस 25 अपॉन में 30 अपॉन 3। अब x इक्वल टू, इन्हें माइनस करेंगे आएगा 27 अपॉन में 13 अपॉन में 3 से इसको 9 टाइम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 30। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को पहले राइट फॉर्म में लिखेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनाएगा 3x। 3 के टेबल में 6 2 टाइम तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनाएगा 4y इक्वल टू -1। इस 6 से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये बनेगा 3x माइनस का y, और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बनाएगा 9। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए साइन बदलेंगे, प्लस का 3x बन जाएगा -3x, माइनस का y बन जाएगा प्लस का y, प्लस का 9 बन जाएगा माइनस का 9, प्लस का 3x माइनस के 3x से कैंसिल, प्लस का 4y प्लस का y मिलकर बनाएगा 5y इक्वल माइनस का 6 और माइनस का 9 ऐड होकर बनाएगा माइनस का 15। अब 5 से ये 3 टाइम तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब 3x, y की वैल्यू क्या आई है -3, तो ये माइनस y का माइनस और ये -3 इक्वल टू 9। अब 3x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 9। अब ये प्लस का 3 उधर माइनस का हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 9 -3, और 3x बराबर हो जाएगा किसके, 6 के। अब 3 से ये कितने टाइम, 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहां से x की वैल्यू लेते हैं तो 3x इक्वल टू -6, और ये प्लस का 4y उधर जाकर बनेगा माइनस का 4y। अब ये मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में चला जाएगा तो ये बनेगा x इक्वल टू -6 माइनस का 4y अपॉन में 3। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करने पर 3 माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3, x के बदले हमने ये इक्वेशन रख दी है, माइनस का y इक्वल टू 9। अब 3 से 3 कैंसिल तो -6 माइनस का 4y माइनस का y इक्वल टू 9। माइनस का 4y माइनस का y मिलकर बनाएगा क्या, माइनस का 5y, और ये माइनस का 6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 6 माइनस का 5 इक्वल 15। y की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में -5, तो इसे काटेंगे, ये कितनी बार, माइनस के 3 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब y की वैल्यू -3 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इक्वल टू -6 4 -3 अपॉन में 3, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -6 माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से तो यह लाएगा प्लस का 12 अपॉन में 3। तो x इक्वल टू -6 प्लस का 12 हमें बना के देगा क्या, प्लस का 6 अपॉन में 3, 3 से ये 2 टाइम, x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है -3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम आंसर हमारे एलिमिनेशन मेथड से आए थे, और ये क्वेश्चन हमें यही सिखाना चाहता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें, आंसर हमारे सेम रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।